धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। श्री कृष्ण का उज्जैन से गहरा संबंध। उनकी कुलदेवी उज्जैन में है। एक पत्नी उज्जैन की थी, शिक्षा भी उज्जैन से ही। श्री कृष्ण ने मालवा की 3 यात्राएं की थी। मित्रों, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और संस्कारों को समर्पित धर्म पुराण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में बहुत रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। बहुत से लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि उज्जैन श्री कृष्ण की ससुराल भी है। 8 पीढ़ी पहले उनके पूर्वज भी यही रहते थे, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महाकाल का भव्य मंदिर प्रकट किया। उनका नाम श्रीकर था। उन्होंने भगवान महाकाल की इतनी निष्ठा से आराधना की कि भगवान उनसे प्रसन्न हो गए और महाकाल मंदिर प्रकट किया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के उज्जैन से संबंध को लेकर अधिकतर लोग सिर्फ यही जानते हैं कि उन्होंने यहाँ अंगपाद क्षेत्र में महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। वो कंस का वध करने के बाद शिक्षा प्राप्त करने उज्जैन आए। उन्होंने 12 वर्ष की आयु में 64 दिन तक अपने भाई बलराम के साथ विद्या ग्रहण की। इसके अलावा कोई और जानकारी बहुत कम लोगों को ज्ञात है। पुराणों के अनुसार इतनी छोटी सी अवधि में उन्होंने 14 विद्याओं और वेद वेदांगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उज्जैन के अंकपत क्षेत्र में यह आश्रम आज भी स्थित है, जिसे वर्तमान में बहुत सुंदर स्वरूप दिया गया है। यही उनकी मित्रता निर्धन ब्राह्मण पुत्र सुदामा से हुई, जिसका उदाहरण आज भी दिया जाता है। श्री कृष्ण की दूसरी मालवा यात्रा उज्जैन में मित्रविंदा के स्वयंवर में भाग लेने के लिए हुई थी। मित्रविंदा उनकी 5वीं रानी थी। इस स्वयंवर में उन्होंने अपने पराक्रम से मित्रविंदा को जीता था। मित्रविंदा का विवाह उनके भाइयों विंद और अनुविंद की इच्छा के विरुद्ध हुआ था। इसलिए महाभारत युद्ध में दोनों भाई कौरवों की ओर से लड़े थे। ये दोनों भाई दुर्योधन के मीर थे और अपनी परम सुंदरी बहन का विवाह उसी से कराना चाहते थे। उन्होंने स्वयंवर का आयोजन तो किया, लेकिन मित्रविंदा को दुर्योधन के गले में वरमाला डालने के लिए दबाव बनाया। श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उनके मन की बात का पता लगवाया। उन्हें पता चला कि वो श्री कृष्ण को पति बनाना चाहती है। श्री कृष्ण ने उसका बलपूर्वक अपहरण किया और उसके दोनों भाइयों को युद्ध में पराजित कर दिया। महाभारत युद्ध में जिस प्रसिद्ध अश्वत्थामा हाथी का विवरण है, उसे बिंद और अनुबिंद उज्जैन से ही ले गए थे। इसी हाथी को भीमसेन ने मारा था और धर्मराज युधिष्ठिर ने जीवन में पहला और अंतिम झूठ बोला था। उन्होंने घोषणा की थी कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन इस बात को बहुत धीमे से कहा कि वो हाथी था। ये दोनों भाई महाभारत युद्ध में महाबलशाली भीमसेन के हाथों मारे गए। श्री कृष्ण की तीसरी मालवा यात्रा तब हुई जब वो रुक्मणी को लेने जा रहे थे। उस समय उस क्षेत्र से गुजरे जो वर्तमान में धार जिले के अंतर्गत आता है। इसके अलावा श्री कृष्ण का उज्जैन से एक और संबंध है। उनके पूरे यादव वंश की कुलदेवी हरसिद्धि है, जिनका प्राचीन मंदिर उज्जैन में स्थित है। गुजरात के हरसद गांव में उनका मूल स्थान है।
सम्राट विक्रमादित्य ने उनकी आराधना कर उनसे उज्जैन आने का अनुरोध किया। हरसिद्धि देवी ने कहा कि मैं अपना स्थान स्थायी रूप से नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं दिन में हर्षद में रहूंगी और रात में उज्जैन में। मां हरसिद्धि सम्राट विक्रमादित्य की भी आराध्य देवी थी। पुराणों के अनुसार सती का जला हुआ शव लेकर जब भगवान शिव जा रहे थे तो शव की कोहनी इस स्थान पर गिरी और ये शक्तिपीठ बन गया। मित्रों, इस तरह हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का उज्जैन से बहुत गहरा संबंध है। रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया।